21 जून को योग दिवस तो होता ही है, पर साथ में मेरा जन्म दिवस भी है। हस्बैंड के साथ मंदिर जाती थी हमेशा की तरह। आज भी मैंने उन्हें अपने साथ लिया। वो कैसे कि मैंने उनके कुर्ते पजामे से अपने नाप का खुद ही कुर्ता पजामा तैयार किया और मंदिर जा रही हूँ उनके साथ दर्शन करने। आज भी हम तीनों साथ ही हैं, मैं, मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड। तो हम लोग पहुँच चुके हैं सिविल लाइंस हनुमान मंदिर। हनुमान मेरे इष्ट देव हैं और मैं जब भी इस तरह का कुछ भी काम होता है तो हनुमान जी को ही याद करती हूँ और हनुमान जी के ही दर्शन करने समय समय पर आती रहती हूँ। तो बिल्कुल पहुँच चुके हैं, चलिए चलते हैं अंदर। तो जैसे ही मैं अंदर पहुँची हमने प्रसाद लिया और प्रसाद देने के बाद जब पैसा निकालने लगी तो ये 500 का नोट पता नहीं कहाँ घुस गया, निकाले ही नहीं निकल रहा था। और ये देखिए मैंने अपने पजामे में हाथ डाला है, ये मेरे हस्बैंड का ही पजामा है, देखने से ही आपको पता चल रहा होगा। क्योंकि मैं सिलाई खुद करना जानती हूँ और अपने सूट वगैरह मैं खुद ही सिल लेती हूँ, इसलिए मुझे इन सब चीज़ों को ठीक करने में कोई दिक्कत नहीं आती है और फटाफट से बना लेती हूँ। तो चलो भाई, ढूंढते ढूंढते ये 500 के नोट महाराज जी हमें मिल गए हैं। मैंने प्रसाद जो लिया था उसका पैसा दिया और उसके बाद एक तुलसी की माला खरीदी और चल पड़े भगवान के दर्शन करने। 2 डिब्बा प्रसाद मैंने लिया था, एक अपने घर के मंदिर के लिए और एक इस मंदिर के लिए। फिर बाद में सोचा कि नहीं भाई, कुछ तो मुझे आज दान भी करना चाहिए, गरीबों को भी बांटना चाहिए, तो एक डिब्बा मैंने बाद में और लिया। प्रसाद वगैरह लेकर मैं चल पड़ी अपने इष्ट देव के दर्शन करने। सबसे पहले मैंने चौखट को प्रणाम किया और चल पड़ी अपने हनुमान बाबा से मिलने। जब कभी भी मुझे कोई परेशानी आती है तो मैं इन्हीं से ही हर अपनी प्रार्थना को करती हूँ, क्योंकि मैं इनका पूजन पिता स्वरूप करती हूँ और पिता अपने बच्चों के कष्टों का निवारण ज़रूर करते हैं। पर मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें उनके भी हाथ में नहीं होती होगी, वो बेबस हो जाते होंगे, ऐसा मेरा मानना है। वरना प्रार्थना में इतनी ताकत होती है कि वो सब कुछ कर देती है। पर प्रार्थना से हम किसी के आवागमन को रोक नहीं सकते हैं। अगर ऐसा हो जाए तो ये पूरा संसार ही आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाएगा और फिर उसकी सत्ता को कौन स्वीकारेगा। आज वैसे तो शनिवार था, भीड़ पर बहुत ज़्यादा नहीं थी थोड़ी बहुत थी। किसी तरह से आगे बढ़कर दर्शन किए, प्रसाद वगैरह चढ़ाया। अपने लिए तो कुछ नहीं मांगा, पर बेटे के लिए ज़रूर मांगा कि हे बाबा, मेरे बेटे को बहुत जल्दी एक दिशा देना जिससे कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। और जब वो आगे बढ़ेगा तो एक माँ के चेहरे पर जो संतोष और दिल में जो सुख होगा वही मेरे लिए सब कुछ होगा। मंदिर में बहुत अच्छे अच्छे भजन होते थे, बड़ा मन करता था कि बैठकर सुनूं, पर हमेशा टाइम नहीं होता था। आज मेरा व्रत था, खाने की कोई टेंशन नहीं थी, तो बैठ गई, भजन में शामिल हो गई।
थोड़ी देर भजन में बैठी, बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद हमें शंकर जी के सामने वाले मंदिर में भी जाना था, वहाँ दर्शन किए। और उसके बाद आज शनिवार का दिन था तो पीपल के पेड़ पर दिया भी जलाना था। तो दर्शन करने के बाद आ गई पीपल के पेड़ के पास और वहाँ पर भी मैंने भगवान शनिदेव की पूजा अर्चना की। आज के दिन दीपक जलाने का बहुत ही महत्व होता है, वो भी कड़वे तेल का। उसमें थोड़े से काले तिल डाले, पैसा डाला और भगवान की शनिदेव महाराज की आरती की और साथ में परिक्रमा भी की। शनिदेव का पूजन भी मैं इसी आरती के साथ करती हूँ। जय जय शनिदेव महाराज, जय जय शनिदेव महाराज, सबके संकट हरने वाले, जय जय शनिदेव महाराज। तुम सूर्य पुत्र अविनाशी, तुम सूर्य पुत्र अविनाशी, है मानत दुनिया सारी, साधत हो सबके काज, जय जय शनिदेव महाराज। और फिर हम लोग बाहर आ गए और प्रसाद वगैरह गरीबों को वितरण किया। और यहाँ पर मुझे एक छोटा बच्चा मिला जो मुझसे पैसे मांग रहा था। तो मैंने पूछा उससे कि क्या करोगे, तो बोला खाना खाऊंगा, दाल चावल खाऊंगा। तो मैंने कहा कि पैसे तो मैं नहीं दूंगी, चलो मैं तुम्हें खिला देती हूँ। तो वो इसके लिए तैयार नहीं हुआ। फिर मैंने भी पैसे नहीं दिए, क्योंकि इस तरह से देने को तो 10 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, पर इस तरह से बढ़ावा देने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। मुझे तो ये लगता है कि वाकई में अगर कोई भूखा है तो मैं चल के उसको खिला दूँ, पर पैसे नहीं देती। अगर वो मेरे साथ चलता तो मैं खिला देती, पर उसकी माँ ने जाने नहीं दिया तो मैंने भी छोड़ दिया, पैसे नहीं दिए। बेटा बड़ा मायूस था क्योंकि आज उसे घर में भी कुछ अच्छा नहीं मिला और बाहर भी कुछ नहीं खा पाया, क्योंकि आज मेरा एकादशी का व्रत था। पर मैंने उससे कहा कि तुम्हें कुछ भी खाना हो तो तुम खा लो, मगर वो उसके लिए तैयार नहीं हुआ। तो फिर हम लोग दर्शन करके घर आए। मैंने अपने लिए पलहारी आलू बनाया और बेटे के लिए उसी आलू में और थोड़ा मसाला वगैरह भर के मसाला वगैरह डाल के आलू के पराठे बनाए। तो कुछ इस तरह से आज रहा मेरा जन्मदिन। बहुत अच्छा तो नहीं था, पर हम तीनों साथ थे, ये बहुत अच्छी बात थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।